अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। दो बहुत ही अलग किस्म की वीडियो लेके आए हैं और सनातन धर्म के लोगों के बारे में और मुस्लिम के देखें कि किस तरीके के हालात चल रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। राजनीतिक मंचों पर अक्सर सम्मान समारोह, भाषण और औपचारिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, लेकिन लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने पूरे कार्यक्रम की चर्चा ही बदल दी। मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा कुछ ऐसा करता है जिसे देख सब हंसने लगते हैं। आपको पूरी बात विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए आम उत्पादकों, बागवानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कई प्रतिभागियों को मंच पर अंगवस्त्र गमछा पहनाकर सम्मान दिया और पुरस्कार भी प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए आमों की अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां आम उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। पूरा समारोह कृषि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम का सबसे यादगार पल तब आया जब समारोह लगभग समाप्त होने के बाद एक छोटा बच्चा मंच पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे बड़े स्नेह से अपने पास बुलाया और चॉकलेट देने की कोशिश की। हालांकि बच्चे ने बेहद मासूम अंदाज में हाथ से इशारा करते हुए चॉकलेट लेने से मना कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा भी उसे चॉकलेट देने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा अपनी ही धुन में रहा और उसने फिर भी चॉकलेट नहीं ली। इसके बाद मंच पर मौजूद एक कार्यकर्ता ने बच्चे को गोद में उठाया और मुख्यमंत्री के हाथ से चॉकलेट ली। ये पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया और वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग इस पल को काफी पसंद कर रहे हैं। कई यूजर्स बच्चे की मासूमियत की तारीफ कर रहे हैं, तो कई लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार की सराहना कर रहे हैं। किसी ने लिखा, बच्चों की दुनिया सबसे अलग होती है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, राजनीति से अलग ऐसे मानवीय पल दिल जीत लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे पल अक्सर बड़े आयोजनों की सबसे खास याद बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का उद्देश्य जहां किसानों और बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना था, वहीं इस कार्यक्रम का ये मासूम दृश्य भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। ये वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि बच्चों की सादगी और निश्चलता किसी भी औपचारिक माहौल को सहज बना सकती है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। बाकी इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNN वर्ल्ड। अब आपको दिखाते हैं मुस्लिम के हालात। तो जब हम उनके यहाँ नहीं जा सकते, वो हमारे आस्था के केंद्र हमारे मंदिरों में वो क्यों आते हैं? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे सूबे के सियासी और धार्मिक पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पूजा हो या नमाज, हर किसी के लिए जगह तय है, लेकिन जब जानबूझकर सनातनी आस्था के केंद्र को निशाना बनाया जाए तो फिर एक्शन होना तय है। सहारनपुर के ऐतिहासिक गोगामाड़ी परिसर में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद अब यूपी पुलिस का हंटर चल चुका है। मामला सहारनपुर के थाना कुतुबशेर इलाके का है।
सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल होता है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बुर्का पहने कुछ महिलाएं पवित्र गोरक्ष गंगा सरोवर के ठीक किनारे बैठती हैं और फिर वहां नमाज पढ़ना शुरू कर देती हैं। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका साफ कहना है कि धार्मिक स्थल की पवित्रता को भंग करने के लिए ये सब जानबूझकर किया गया है। तो जब हम उनके यहाँ नहीं जा सकते, वो हमारे आस्था के केंद्र हमारे मंदिरों में वो क्यों आते हैं? पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सरोवर का जीर्णोद्धार किया था, लेकिन नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने इस ऐतिहासिक सरोवर को फन पॉइंट बनाने का काम किया, लव जिहाद का अड्डा बनाने का काम किया। यहाँ दूसरे धर्म के लोग बाहर से खाने का सामान लाते थे, वो यहाँ खाते थे, उसका हमने विरोध किया। जूते चप्पल लेकर उन प्रतिमाओं के पास, उस सरोवर के पास जाते थे, उसका हमने विरोध किया। आपको बता दें कि ये कोई आम जगह नहीं है। ये गोगामाड़ी परिसर जहारवीर गोगाजी महाराज, नाग देवता और गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़ा बेहद प्राचीन और पवित्र स्थल है। इस परिसर के जीर्णोद्धार के बाद खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2025 में यहाँ आकर विशेष पूजा अर्चना भी की थी और इस गोरक्ष गंगा सरोवर का लोकार्पण किया था। जिस जगह की पवित्रता से करोड़ों सनातनी भाई जुड़े हैं, वहाँ इस तरह की हरकत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। हिंदू संगठनों के भारी विरोध और शिकायत के बाद सहारनपुर पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। थाना कुतुबशेर में अज्ञात महिलाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, कुछ मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो किसी जगह पर जा रही हैं। ये वीडियो कहाँ का है, कब का है और ये पूरा क्या मामला है? इस बारे में आपको अवगत कराना है कि 1 जुलाई को सोशल मीडिया से एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें कि एक ये सिंगल महिला है, जो संभवतः एक बुजुर्ग महिला है। उनके द्वारा जो है गोगामाड़ी स्थल जो सरोवर है उसके पास बैठकर जो है नमाज अदा करने की कोशिश किए जाना प्रतीत हो रहा है। और इसमें जो है तहरीर लेकर जो है सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं सीसीटीवी और अन्य माध्यम से उस महिला की जो है पहचान की जा रही है। यहाँ की एक और भी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ संगठन जो है वहाँ प्रवेश मुस्लिमों का प्रवेश नहीं कह रहे थे कि मुस्लिमों का प्रवेश नहीं होगा, तो वो भी इससे जुड़ा हुआ मामला 1-2 दिन पहले है वही का। देखिए, वो हालांकि एक अलग प्रकरण है, वो इस चीज से जुड़ा हुआ प्रकरण नहीं है और उसका जो निराकरण था वो उनके द्वारा नगर निगम के साथ जो है उसके बाद वार्ता के बाद जो है उसमें कुछ जो है समाधान निकाले गए थे। उसमें जैसे कि एंट्री भी उसमें सेपरेट की गई थी और उस पॉइंट का नेम भी चेंज किया गया था। तो कुछ उसमें परिवर्तन जो आपसी जो मतलब जो टेंडर करता है और जो नगर निगम है उनके बीच में मध्य वार्ता से सुलझा लिए गए थे। उन प्रकरण का जो है पुलिस से कोई संबंध नहीं था। जो ये आप दूसरा प्रकरण जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये इस वीडियो को संज्ञान में लिया गया है और थाना कुतुबशेर पर संगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही उस महिला की पहचान करके इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और दावा है कि आरोपियों की पहचान कर बहुत जल्द ऐसा कड़ा एक्शन लिया जाएगा जो नजीर बनेगा। बता दें कि कुछ ही दिन पहले यहाँ धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए बाहरी तत्वों की एंट्री को लेकर पोस्टर भी लगे थे और अब इस नमाज कांड के बाद सनातनी संगठनों की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। साफ संदेश है कि योगी राज में आस्था से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। देखना होगा कि इस मामले पर आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है, कब तक बड़ा एक्शन लिया जाता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि योगी सरकार किस तरीके से अपने किसान, अपने लोगों के लिए कितना जबरदस्त काम कर रही है और वहां बड़े अच्छे अच्छे दृश्य सामने आते हैं। देखेंगे वो बच्चा जो सामने आया कितना जबरदस्त यहाँ उनका एक कह सकते हैं कि वीडियो कैप्चर होता है, लोगों के लिए देखने के लिए मिलता है कि देखें कि योगी जी के पास लोग किस तरीके से आते हैं, कितना प्रभावित होते हैं। तो एक तरफ तो सनातनी लोगों का एक तरफ जबरदस्त किरदार आपको दिखाया है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुसलमान जो है घूमने के लिए निकले या किधर भी निकले, नमाज आप अपने घर में अदा करें ज्यादा बेस्ट है। नहीं तो रास्ते में भी किसी शहर में भी चले जाए तो मस्जिदें मौजूद है, आप मस्जिद में नमाज पढ़ लें। आप दूसरों को तकलीफ आपने जरूर देनी है। देख लें कि सनातनी लोगों की ये जगह थी, सनोवर बना हुआ था, वहां जो है लोग आए हैं, बैठे हैं, घूमने के लिए आए हैं, तो वहां भी आकर कहीं ना कहीं नमाज अदा करना जो है
इस वजह से सनातनी लोगों को काफी गुस्सा आ रहा है और वो इसके लिए थाने में भी पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ देखें कि सनातनी लोगों की बेहतरी के लिए किस तरीके से इंडिया के लोगों के लिए बेहतरी के लिए भी कितना जबरदस्त काम हो रहा है। वहां अच्छे तरीके से लोगों को उनके किस तरीके से कह सकते हैं फल फ्रूट की उनकी मांग को बढ़ाया जाए, उसे किस तरीके से साफ सही रखा जाए, यहाँ कह सकते हैं कि एक अच्छा कार्य हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर मुसलमानों को देखें तो उसी इंडिया में मुसलमान जो है वो जो कह सकते हैं कि सनातनी लोगों को हर वक्त एक कह सकते हैं कि गुस्सा दिलाने वाले काम जो है वो करते हुए नजर आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनको अगर नमाज का टाइम हो गया था तो नमाज का टाइम थोड़ा नहीं होता, मगरिब की नमाज का भी काफी टाइम होता है, दूसरी नमाजों का भी काफी टाइम होता है, बंदा घर में जाकर भी अदा कर सकता है, नहीं तो रास्ते में कोई मस्जिद भी बंदा देख सकता है। तो यहाँ ये है कि हिंदू लोगों को या आस्थाओं को ठेस पहुंचाना वहां के मुसलमानों ने आए रोज का काम बना लिया है, मुझे बिल्कुल गलत लगता है। वैसे भी अगर देखा जाए हमारे नजदीक किस तरीके से ये मुसलमानों के कि दूसरे जो स्थल होते हैं किसी भी कह लो कि दूसरे धर्म की जो जगह होती है वहां हम जो है बिल्कुल भी जाना नहीं हमें चाहिए, उनके स्थल का हमें सम्मान करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। पर हमारे लोग उन्हीं की जगहों पे जाकर नमाज अदा करते हैं तो ये पक्की बात है सनातनी लोगों को गुस्सा आएगा और वो गुस्सा फूटेगा, तो जिसके माध्यम से योगी सरकार तक जो है ये चीज पहुंचेगी। जब ये पहुंचेगी तो फिर इसका एक्शन भी आएगा, फिर मुसलमान बोलेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये न्याय जो है मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, मुसलमान खुद ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से उनको इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल जी। सबसे वीडियो का जो पहला पार्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। योगी बाबा की अगर बात करें, बच्चों के साथ बड़ा लगाव है और बच्चे जो हैं वो भी योगी बाबा से और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये लीडर ही अट्रैक्टिव है। कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं ना वो तो भगवान का साक्षात रूप ही होती हैं, पवित्र होती हैं, मन के सच्चे होती हैं, तो उनको अच्छे और बुरे की चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली नजर आ जाती हैं। तो इस तरह से जिन लोगों के साथ बच्चे लाड करते हैं वो कितने महान लोग होंगे ना। योगी बाबा जी के पास वो एक मासूम सा बच्चा है, छोटा सा है, वो आया है और योगी बाबा देख ले कितना जरूरी कार्य कर रहे थे, लेकिन उस बच्चे का अपमान नहीं किया, उसको फिर भी सम्मान दिया, उसको उठाया, उसके साथ सलाम लिया, उसके साथ चॉकलेट जो है वो उसके लिए मंगवाई है। और चॉकलेट जब देने लगे हैं तो बच्चे ने इनकार कर दिया। बच्चे जो होते हैं ना उनको ना घर में ना एजुकेट किया जाता है, सिखाया जाता है कि अगर कोई चीज दे तो आपने नहीं लेनी, तो वही चीजें उनके मन में होती हैं कि पता नहीं वो तो सही के लिए होता है ना कि अगर कोई भी अंकल बाहर आपको चीज दे तो आपने नहीं लेनी, मतलब कि काफी ज्यादा हादसे हुए इस तरह से। तो बच्चे जो होते हैं कुछ वो फिर झिझक फील करते हैं, लेकिन फिर जब उनके मेरे ख्याल में कोई रिश्तेदार ही हैं जो साथ हैं, तो उन्होंने फिर बच्चे को उठाया और उन्होंने उठा के योगी बाबा से फिर चॉकलेट जो है वो दिलवाई है, फिर उसके सर पे हाथ रखा, उसे प्यार दिया। हालांकि ये एक कहने के कार्य ये था कि जितने भी बागबान हैं उनको सम्मानित करना था, उनकी हौसला अफजाई करनी थी, ताकि आने वाले टाइम में वो और ज्यादा अपने कार्य में तरक्की कर सके। खेती को कैसे अच्छे से करना है, आम की क्वालिटी क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जानी है, तो फिर ये सारी चीजें जो है ना योगी बाबा देख रहे थे। और जिन लोगों की अच्छी खेती हुई है, जिन लोगों ने मेहनत की, उनको फल भी मिला है, सम्मानित किया जा रहा है उनको। और बड़ा अच्छा लगा उस वीडियो को देखने के बाद। और दूसरा वीडियो जो है जी देखें, मुस्लिम जो है वो अपनी हरकतों से उनको बाज आ जाना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी भी वैसे ऐसे, ये पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली जो है ना ये मुस्लिम अजीबो गरीब किस्म के, इनको जिस चीज से मना करो ना, कहो कि ये कानून है, ये एक रूल है, इसको आपने फॉलो करना है, उसको तो पक्का तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब पीछे एक मुद्दा उठा था सड़क पर नमाज पढ़ने का, तो ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 99% मुस्लिम है। यहाँ पे कोई सड़क पे नमाज पढ़ के दिखाए, देखते हैं कैसे पढ़ता है, नहीं पढ़ने देंगे, बनती नहीं है ना सड़क पे नमाज। पार्क में चले जाए, मस्जिद में चले जाए, घर पे चले जाए, तो लोगों ने कहा कि देखें जी वहां पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है जी। मुसलमानों ने भी बड़ा डंडोरा पीटा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। नमाज से तो रोका ही नहीं है, नमाज से कोई रोकता ही नहीं। आप बेशक 24 घंटे पढ़िए, लेकिन अपना एक मर्यादा जो है उसका तो उल्लंघन ना करें, उसका ख्याल रखें। देखिए कि हर किसी की आस्था जो होती है ना वो एक बड़ी सामान्य होती है, इज्जत और एहतराम के काबिल होती है।
आपके कभी मस्जिद में जाके सनातनी लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू किया? अगर आपके धार्मिक स्थल पर जाके वो लोग करें तो आपको कितना ही बुरा लगेगा। आप जो है मारने काटने पे उतर आती है। इतना रेडिकल सोच जो है वो आप लोगों में है, और आप लोग जो हैं वो यहाँ पे आके आपको और जगह को नहीं मिली नमाज पढ़ने के लिए। ये तो बढ़िया बात है कि सनातन धर्म हिंदुस्तान में रोकता नहीं है कि आप लोगों को वहाँ अपनी कह लें कि धार्मिक स्थल जो हैं उन पे आने की इजाजत देती हैं, लेकिन उस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं, खा पी के वहीं पे फेंक देती हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते और उसके बाद वहीं पे नमाज। तो फिर सनातनी लोगों को तो एतराज होगा। पहली बात, वैसे इस्लामिक वे से भी अगर देखें तो वहां पे नमाज मुस्लिम की होती नहीं है। मुस्लिम के लिए स्पेशल जो धार्मिक स्थल है वो मस्जिद ही है, वो सड़क भी नहीं है। ये सरासर गलत कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे दिल कर रहे पढ़ लें या फिर घर पे पढ़ लें अगर कोई बहुत मजबूरी है। तो वैसे जो स्पेशल जगह है वो मस्जिद में। लेकिन यहाँ पे औरतें जो हैं वो देखें कि ये धार्मिक स्थल सनातन का है और यहाँ पे आके तो ये नमाज पढ़ रही हैं उस घाट के किनारे। तो ये सरासर गलत है। सीसीटीवी में उनका फुटेज जो है वो कैप्चर हुआ है। अब देखें कि थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इस चीज के ऊपर जो है वो आने वाले टाइम में अमल होगा। लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम जो है ना वो अपना रास्ता बंद कर रही है, क्योंकि इसके बाद ऐसी चीजें करने के बाद जो फिर बाहर बोर्ड लग जाएंगे कि यहाँ पे मुस्लिम का आना मन है। तो आप लोगों को अगर आने की इजाजत है और आप लोग सनातनियों के साथ मिलजुल कर बैठते हैं, खाते पीते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं, उनमें इंसानियत है, वो इंसानियत ही उन्होंने सीखी है, तो आप भी उस चीज की एहतराम कीजिए, कदर कीजिए, उस मर्यादा का उल्लंघन ना करिए। अगर आप लोग करेंगे, क्यों क्यों ऐसे काम करते हैं जिससे जानबूझकर जो है वो कह ले कि फितना और फसाद का एक माहौल क्रिएट हो। तो इस तरह की चीजों से बाज रहें। आपने जो भी इबादत करनी है, आपको कोई रोक थोड़ी रहे कि आप ना करें। जब आपको कोई रोक नहीं रहा तो जानबूझ के आपने वहीं पर क्यों करनी है जहां पे आपको मना है। तो ऐसी चीजें जो है ना मुस्लिम करते हैं, तो ये सरासर गलत है, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी, आने वाले वक्त में कार्रवाई जो है होगी, क्योंकि पुलिस के पास ये मामला पहुंच चुका है और पुलिस भी सीसीटीवी खंगाल रही है, कौन लोग हैं और कहां से आए हैं, और इनकी फिर जांच पड़ताल होगी, फिर इनको दंड भी दिया जाएगा। तो इंडिया में काफी सख्ती हो चुकी है, मुसलमानों को ये चीज जो है उसे अभी समझ लेना चाहिए। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।